खड़े होना धीरे धीरे। माता जी चिंता मत कीजिए, खुशी ठीक है। कदम फुक फुक कर धीरे धीरे आगे बढ़ना, और सबसे अहम बात, पीछे मुड़कर नहीं देखना। क्या? बोलो सांचे दरबार की जय जय। जय। बच्चों संभालना। जस्ट लेना, एक्शन। नहीं, कोई पीछे मुड़कर मत देखना, कोई पीछे मुड़कर मत देखना। बेटा, भाभी। जय माता दी। खींचो। भाभी। माता जी पूछ लीजिए, ठीक है ना? खुशी। धीरे धीरे खड़े होना धीरे धीरे। माता जी चिंता मत कीजिए, खुशी ठीक है। मैं ठीक हूँ माता जी, माँ मैं ठीक हूँ। ध्यान रखना। संभालो खुशी। स्लोली आओ, स्लोली आइए। आइए। पंखा। माता जी आगे थोड़ा, बस आगे आइएगा माता जी, बस आगे माता जी, सब लोग आ गए। खुशी, परी, बोल देना नहीं अभी नहीं आए हैं। खुशी। माता जी के पीछे ही खड़े होना, खुशी बस बस खड़े होना, खुशी है। सब लोग आ गए। हाँ माता जी भी। हम सबने पहला पड़ाव पार कर लिया, पर गुरुजी ने कहा था कि हर पड़ाव के बाद मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी, हमें और सतर्क रहना होगा। बस इतना याद रखना कि पीछे मुड़कर नहीं आप लोग आगे बढ़ो। बेटा पानी मांगो, खुशी शायद घर में पानी मांगो। पानी ठीक है ना मैम? पानी से नहीं है। मैं मुझे रखा नहीं, देखिए बोला भारी है, 2 बॉटल है। फल फ्रूट है। हो गया। ब्लड देखा आपने? अभी आपको तो खून आ रहा है क्या? मैंने तो देखा ही नहीं। जानवी संभल के बेटा। जाना और आगे जाना ना, चल जाओ। ये देखिए, ये कुछ एक फूल आया। जानवी, बेटा इधर आओ। जानवी तुम ठीक हो ना? ठीक हो बेटा? हमें बहुत सतर्क रहना होगा, खतरा किसी भी रूप में आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ किसी भी चीज को नहीं छुएंगे, चाहे वो कोई पत्ता हो या सुंदर फूल। समझ में आई बात? हाँ माता जी। और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जय माता दी। इस तरह का पड़ाव है। ये सबसे पहला पड़ाव है हमारा यहाँ आने के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा दलदल है। यहाँ से लेकर वहाँ तक उसका सिरा नहीं मिल रहा, और बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ पत्थर हैं जिनके ऊपर पाँव रख के हमें जाना है। और गुरुजी ने हमें पहले ही कह दिया था कि हर पड़ाव में जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती जाएंगी। तो ये सबसे पहला जो है, क्योंकि अभी तक तो जो हम जंगल रास्तों से आए, आपने देखा ही होगा, वो तो मुश्किल था ही। ये ऐसा तो कभी हमने ज़िंदगी में, माता जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन इस तरह का कष्ट तो कभी नहीं उठाया। लेकिन ये मैं जानती हूँ कि अपनी सिमर को बचाने के लिए मैं ये कष्ट ज़रूर उठाऊँगी। माता जी बार बार एक ही चीज़ मतलब कह रही हैं कह रही हैं
कि पीछे मुड़ के मत देखना, हाँ। पीछे मुड़ के मत देखना। वो आपने बचपन में अपनी फेरी टेल कहानी सुनी होगी कि एक औरत ऐसे भाग रही होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है और वो सॉल्ट की बन जाती है। तो जब भी मैं ये लाइन बोलती हूँ मेरे सामने वही नमक की बनी हुई मूर्ति आती है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया उन्होंने ये कहा है कि यहाँ अगर पीछे मुड़कर आपने देख लिया तो ये जो डायन जो है उन्होंने जो माया जाल बिछाया है फैंटेसी की तरह, हम उसमें उलझ कर रह जाएंगे। तो वो हो ही गया हमसे। बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारे को इतना घुमा दिया कि हम दिशा हारा हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि हम किस ओर जा रहे हैं। और ऐसा करते करते हम पलट गए और जैसे ही पलटे उसके बाद हमें पता नहीं हम कहाँ हैं और वहाँ से निकलने के रास्ता ढूंढेंगे। इस पड़ाव में भी डायन का माया जाल है मैम? बिल्कुल है, ये तो पूरा उन्हीं का, क्योंकि जो मंदिर तक का रास्ता है, जो 150 साल पुराना मंदिर है, वहाँ कोई जाता है तो वापस नहीं आता। वो वापस इसलिए नहीं आता कि वो उन्होंने इतने माया जाल बिछा के रखे होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई बुला रहा है, अचानक कुछ आपको पीछे का डंक मार जाएगा, तो ये क्या होता है, आपको एक सहसा लगता है कि पीछे मुड़कर देखूं। लेकिन ये बार बार याद रखना है कि पीछे मुड़कर तो देखना ही नहीं है, चाहे आपकी माँ बुलाए, पिताजी बुलाए, सिमर बुलाए, रोली बुलाए, कोई भी बुलाए, माता रानी खुद बुलाए, पर पीछे नहीं मुड़कर देखना है, आगे ही बढ़ते रहना है। आप जैसे कि अभी पड़ाव पार करते टाइम खुशी जी को लगी चोट, हाँ गिर गई, हाँ, तो भी आपने मतलब पीछे नहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दी थी बात कि इस यात्रा में मेरा अंत भी हो सकता है या आप में से किसी को भी तकलीफ हो सकती है, पर ये यात्रा ख़त्म नहीं होगी, बंद नहीं होगी। हम मंदिर तक पहुंचेंगे, चाहे मैं पहुंचूं चाहे कोई और पहुंचे, लेकिन हम जो ये 5 निकले हैं घर से, इनमें से कोई भी जीवित रहा तो मंदिर पहुंचेगा, मंदिर के अंदर जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो 150 साल तक वो मंदिर की किवाड़ बंद है, जो पहला इंसान होगा, मनुष्य होगा जो मंदिर का दरवाज़ा खोलेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये सारी जद्दोजहद, जितनी यात्रा, जितनी पड़ाव पार कर रहे हैं हम, वो उसी दरवाजे को खोलने के लिए है। टोटल कितने पड़ाव है मैम? अभी तक तो हम ऑलरेडी 8 पड़ाव पार कर चुके हैं, अभी और बाकी है। जिंदगी बड़ी कठिन है, माता जी के लिए भी और इस वक्त तो जयती के लिए भी। किसने कहा था एक्टर बनने के लिए?